बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो उसको रोकने के लिए हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि भारत सरकार कोई बड़ा एक्शन ले। पूरे भारतवर्ष के, पूरे विश्व के हिंदू एक हो जाए। विश्व में कहीं भी लड़ाई हो, हिंदू चाहे बांग्लादेश हो चाहे कोई देश हो, वहाँ भारत का हिंदू जाएगा लड़ने के लिए। अत्याचार, दुराचार और अत्याचार तत्काल प्रभाव से बंद हो, इसको दुष्परिणाम अच्छे नहीं होंगे। जिस बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, वो इस सदी का हिंदुओं का सबसे बड़ा हत्यारा है। जहाँ हमारे धार्मिक ग्रंथों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जहाँ जो धर्म की रक्षा कर रहे हैं उनको जेलों में भेजा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं TNF टुडे। आज हम लोग आए हुए हैं आगरा GIC ग्राउंड और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है सनातन चेतना मंच आगरा द्वारा। यहाँ पर और मेरे पीछे इधर भी आप देख सकते हैं, यहाँ जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जो लोग हैं उनकी इतनी काफी मात्रा में यहाँ पर आए हुए हैं। और इस मंच का मुख्य उद्देश्य है जागो हिंदू जागो। और यहाँ पर जनप्रतिनिधियों के साथ इतनी मात्रा में लोग आए हुए हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा जरा पीछे दिखाया जाए। बताया जा रहा है कि यहाँ 1.5 लाख लोग आने की संभावना थी। जो टारगेट था लोगों को आने का, बुलाने का, वो 1.5 लाख का था। जो बांग्लादेश में इस समय हालात हैं, हिंदू और अल्पसंख्यकों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर के यहाँ पर ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं। और ऐसा ही नहीं है कि ये प्रोग्राम आगरा GIC ग्राउंड में ही हो रहे हो, ये हर एक शहर में, हर एक जिले में होने हैं। सनातन चेतना मंच द्वारा ही होने हैं। धन सिंह सिकरवार, रामेश्वर नगर संचालक। सर, जैसे कि हम देख पा रहे हैं आगरा GIC ग्राउंड में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो उसको रोकने के लिए हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि भारत सरकार कोई बड़ा एक्शन ले और वहाँ के हिंदुओं की मदद करे, जिससे उनको जो जनहानि हो रही है वो रुक जाए। कितनी भीड़ मौजूद होगी अभी GIC ग्राउंड में? हमारे 1 लाख का लक्ष्य है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इससे कम भीड़ नहीं होगी। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो यहाँ जनसभा का आयोजन किया गया है? जनसभा का आयोजन किया गया है। लोग हिंदुओं का दिल कोमल होने की वजह से हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। अगर हिंदुओं का दिल कमजोर नहीं होता तो दयावान दिल होता है। इसलिए अब हमने सोच लिया है कि पहले हिंदू सब एक हो जाएं, पूरे भारतवर्ष के, पूरे विश्व के हिंदू एक हो जाए। विश्व में कहीं भी लड़ाई हो, हिंदू चाहे बांग्लादेश हो चाहे कोई देश हो, वहाँ भारत का हिंदू जाएगा लड़ने के लिए। चाहे बलिदान, जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पे हो जाए, तो हिंदू को बलिदान होने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर के आज GIC ग्राउंड में जनसभा का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे सर आप? बांग्लादेश के अंदर जिस सनातनियों पर अत्याचार, भेड़ बंदियों के साथ दुराचार और जो अपने सनातनी संत हैं उनके साथ जो अत्याचार हुआ, उसके विरोध में भारतवर्ष के अंदर जो 100 करोड़ सनातनी हैं उनमें एक आक्रोश है। और इस बात का आक्रोश है कि बांग्लादेश सरकार के द्वारा क्यों अत्याचार किया जा रहा है। इसलिए पूरे देश भर में प्रत्येक जनपद में सनातन चेतना मंच के माध्यम से धरना, आंदोलन, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और संदेश दे रहे हैं हम भारत सरकार के माध्यम से बांग्लादेश सरकार को कि तत्काल प्रभाव से वो अत्याचार, दुराचार और अत्याचार तत्काल प्रभाव से बंद हो, इसको दुष्परिणाम अच्छे नहीं होंगे। मेरा नाम रवि दुबे, सामान्य स्वयंसेवक। जी सर, यहाँ पर जो आज विशाल जनसभा का जो आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से निर्मम हत्याएं हो रही हैं सब पिछले 5 महीने से, उसके विरोध में जन जागरण रैली निकाली है जन चेतना महासभा की ओर से। तो इसी का एकत्रीकरण है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरी दुनिया में आज हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और हम बैठे तमाशा देख रहे हैं। जिस बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, वो इस सदी का हिंदुओं का सबसे बड़ा हत्यारा है। और ना UN उस पर कोई कार्रवाई कर रहा, ना भारत सरकार कोई कार्रवाई कर रही। सर, ऐसे विशाल जनसभा का आयोजन सिर्फ आगरा में किया जा रहा है या सनातन चेतना मंच द्वारा किसी और जिले में भी किया? सनातन चेतना मंच द्वारा पूरे देश में भिन्न भिन्न तारीखों पर, तिथियों पर किया जा रहा है। कुछ जिलों में 5 तारीख को, कुछ जिलों में 6 तारीख है। ये राष्ट्रव्यापी चेतना आंदोलन है, पूरे देश में होगा और विश्व के अन्य देशों में भी होगा जहाँ हिंदू जागृत। जी सर, आज यहाँ पर विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम ये कहना चाहेंगे, जितने हमारे हिंदू भाई और अल्पसंख्यक बांग्लादेश में रह रहे थे इतने वर्षों से, उनके साथ अत्याचार, अनाचार किया जा रहा है। बहन बेटियों के साथ अब अच्छी हरकतें नहीं हो रही हैं, ओछी हरकतें हो रही हैं। जबकि हम
अपने भारत में सारे समाजों का, सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे साथ दूसरे स्थानों पर ऐसा क्यों नहीं होता है? उसके संदर्भ में, उसके विरोध में हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिससे हमारे हिंदू भाई और अन्य अल्पसंख्यक लोग जहाँ रह रहे हैं उनका शोषण ना हो। उनको भी जैसे हम भारत में नागरिकता देते हैं, ऐसे उनको पूर्ण नागरिकता दी जाए। आप भारत सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? भारत सरकार अपने दूतावासों के माध्यम से अपने जो भारत के जो एजेंडे, जो पूरे विश्व भर में जो एजेंडा चलता है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उसके माध्यम से भारत अपने उस स्तर पर बात करे, तब बात करेंगे हम। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर के आज यहाँ जनसभा का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे? आपको जैसा कि पता है, जो बांग्लादेश और हिंदू अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके का अत्याचार हो रहा है, बहुत ही हृदय विदारक है। यह सनातन चेतना मंच के द्वारा विशाल जनसभा का यह आयोजन किया है, जिसमें हमारी मातृशक्ति ने बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जो वहाँ के जो दुष्कर्म जो बहनों बेटियों पे किए जाते हैं, वह बहुत ही हृदय विदारक है। अभी जन जन जागृत नहीं हुआ तो कब जागृत होगा? जब हमारा सनातन कितना घोर संकट में है, अभी हम सनातन के लिए जागृत नहीं तो कब होंगे? जहाँ हमारे धार्मिक ग्रंथों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जहाँ जो धर्म की रक्षा कर रहे हैं उनको जेलों में भेजा जा रहा है, तो हमें अपनी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हमें विशेष कार्य को करना चाहिए और हमें हर जन जन को जागृत होना चाहिए, हर महिला को जागृत होना चाहिए, हर हिंदू को, हर सनातन को जागृत होना चाहिए कि उन्हें अपने हिंदू राष्ट्र की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। भारत माता की जय हो। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी, जो अत्याचार हो रहे हैं वो बहुत गलत हो रहे हैं हिंदुओं के ऊपर। ये बहुत ही समाज के लिए शर्मनाक बात है। हम सबको आवाज उठा के ये सब बंद कराना चाहिए और उनके ऊपर उत्पीड़न का पूरा मामला करके उनको जेल पहुंचाना चाहिए। जय हिंद। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है, आप भी जानते हैं कि बांग्लादेश में सबसे बुरी हालत हिंदुओं में महिला की है। कुछ सरेआम महिलाओं के रेप किए जा रहे हैं और इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसको लेकर के आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर कि आपने काफी कम मात्रा में इतनी महिलाओं को कहीं एकत्रित होते हुए देखा होगा जितनी जियाजी ग्राउंड में इस समय महिलाएं मौजूद हैं। सर, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर के आज आगरा जियाजी ग्राउंड में जो विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी अपनी इसकी? मैं प्रधान हूँ अकोला से, डॉक्टर गंभीर सिंह चाहर। आज हम लोग देहात से भी एक बहुत जन समूह के साथ यहाँ जियाची ग्राउंड में आए हैं। हम ये संदेश देना चाहते हैं बांग्लादेश में जो हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर, यदि आपने अत्याचार बंद नहीं किया तो पूरे भारत का हिंदू एक होके ये आप जो हमारे हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। जी सर, जैसे कि बात ये भी उठ रही है अपने यहाँ पर कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भारत तो हिंदू राष्ट्र था, क्योंकि सनातन धर्म का पुरुष है, पूर्व से ही भारत हिंदू राष्ट्र है, तो घोषित होने की तो वही नहीं है, वो पहले से घोषित है हिंदू राष्ट्र भारत। जब हिंदू राष्ट्र है तो इसकी मांग क्यों उठ रही है? हम काफी जगह देख रहे हैं इस समय। नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदू राष्ट्र भारत सनातन धर्म से पहले से हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र है, जैसे मांग उठने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। हिंदू राष्ट्र है, पहले से राष्ट्र है। यहाँ पर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं भी हूँ यहाँ पर। यहाँ पे कितनी भीड़ होगी जियाची ग्राउंड में? यहाँ करीबन 1.5 लाख के लक्ष्य रखा था भीड़ का। अपने फतेहपुर सीकरी जिला से करीबन 15,000 का लक्ष्य था, पूर्वी महानगर से 35,000 का लक्ष्य था, पश्चिमी महानगर से, तीनों महानगर और तीनों जिले संघ की दृष्टि से हमारे जो जिले हैं उसमें हमने 1.5 लाख का लक्ष्य रखा था। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ जी, जिले फतेहपुर सीकरी से जिला संपर्क प्रमुख का दायित्व है मेरे पास। तो जहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 1.5 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का एक लक्ष्य रखा गया था और आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि समथिंग 1.5 ना होकर के तो फिर भी काफी भीड़ देखी जा सकती है। आप कैमरे के माध्यम से देख ही रहे होंगे, हर किसी के हाथ में ये एक पोस्टर है जिसपे लिखा है सेव बांग्लादेश हिंदू। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक नारा लगाया गया है, बटेंगे तो कटेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने। आज जो बांग्लादेश में जो स्थिति हो रही है, अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर जितने अत्याचार हो रहे हैं वो बहुत ही हृदय विदारक है। हमारा हृदय बर्दीन हो रहा है, हमारा रोना आ रहा है कि देखिए हम कितने हिंदू, करोड़ों की संख्या में हिंदू होते हुए और हम वहाँ बांग्लादेश में बचाव नहीं करवा रहे। हम क्या करें? हम सरकार से चाहते हैं सरकार हमको यहाँ बांग्लादेश भेजे और हम मुस्लिमों को एक एक करके काट देंगे सालों को। हम बहुत दुखी हैं इस बात से और हम चाहते हैं कि हमारा समाज एक हो। जितनी जाति के, धर्म के जितने भी लोग हैं,
हम ये नहीं कि हम इस्लाम धर्म के विरोधी नहीं है। अगर वो हमारी रीति और नीति और हमारे विचारों से सहमत हैं तो हम भी उनके साथ हैं और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर काम करें और हम हर तरह से उनके साथ रहेंगे। इसी मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, शायद थोड़े से शब्दों में मैंने बहुत बड़ी बात कह दी है कि हम सब हिंदू हैं और सभी मानव, सबसे बड़ा धर्म है मानवता धर्म। अगर हमारे अंदर मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है तो हम पशु के समान है। पशुओं में हमें कोई अंतर नहीं है। अगर हम इस तरह से मारकाट करेंगे या हमारे ऊपर कोई अतिक्रमण करेगा, हमारी बहन बेटियों को छीन के ले जाएगा, उनके साथ बलात्कार करेगा या उनके साथ कोई गलत कार्य करेगा तो हम कब तक देखेंगे, कब तक चुप बैठे रहेंगे? हमें बड़ा गुस्सा आ रहा है, हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा ये एक विशाल जनसभा हम मान सकते हैं, रैली निकाली जा रही है अलग अलग जगहों पर, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं साहब, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं। और बांग्लादेश में जो हो रहा है, हमें तो पूछी जाए तो यहाँ तक साहब एक एरोप्लेन ले और बामे एटम बम भरो और हमें ले चलो, सारे प्रेमी बांग्लादेश में उग्रवादी पे छोड़ देंगे। लड़वे की जरूरत ना, एक बेर भी काम है जाए वो। जय श्री राम।